अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ति। 10 लक्षण पर्व का आज तीसरा दिन उत्तम आर्जव धर्म के नाम से विख्यात है। विगत 2 दिनों में हमने 2 कषाय की चर्चा की थी। क्रोध को कैसे जीते, मान को कैसे जीते, और अब चर्चा करेंगे माया को कैसे जीते। मायाचारी क्या चीज है और उसको कैसे जीते, ये हम चारों अनुयोग से चर्चा करेंगे, जैसे कि हमने 2 दिनों में चर्चा की है। अब आज का जो दिन है उसका नाम है आर्जव। क्या नाम है? आर्जव। आ माने सब और से, और रुजु आर्जव। आ माने सब और से, रुजु भाव माने सरलता का भाव। क्या कहा? रुजु भाव माने सरलता का भाव। आप जैन हो, आप जैन हो कि नहीं हो? आप जैन हो और आपसे हम पूछे आप लोग रात्रि भोजन करते हो? आप लोग रात्रि भोजन करते हो कि नहीं करते? आप लोग कह रहे हो नहीं करते। अब समझो आप भोजन कर रहे हो रात के समय। रात के समय माने समझो 7 बजे, पौने 7 बजे, जब सूरज डूबने ही वाला हो गर्मी के दिनों में, और वैसे समय पर हम आपके घर पर चले आए और हमने देखा, अरे क्या करते हो, कितने बज रहे, भोजन कर रहे हो तुम? अब ऐसा हमने कहा तो तुरंत आपका क्या उत्तर होगा कि नहीं नहीं पंडित जी, अभी तो सूरज दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। ऐसे तो हम रोज जल्दी भोजन कर लेते हैं, ऐसे तो हम बहुत जल्दी भोजन करते हैं, 6 बजे ही भोजन कर लेते हैं। अभी तो बस 7 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया आज, नहीं तो रोज तो जल्दी कर लेते। माने आपका टाइम तो पौने 7, माने जब सूरज डूबने आता है, एकदम थोड़ा सा दिखता है, तब भोजन करने बैठते हो कि अभी तो दिन दिन है, अभी तो दिन है, नहीं तो रात को भूख लगेगी। मम्मी लोग ऐसे कहते हैं ना कि रात को भूख लगेगी, अब थोड़ा सा थोड़ी देर बाद भोजन कर लेना, ऐसा कहते हैं। अरे भैया, जब भोजन करने का अपना समय कितने कितने बजे का है कि सूरज डूबने के अंतर मुहूर्त पहले भोजन कर लेना चाहिए हमको। मैंने पूरा चौका ही फिनिश हो जाना चाहिए। ये बात है यहाँ पर। तो अगर हम कभी भी हमसे कोई गलती हो जाती है, अरे आज ही गलती हो गई, रोज तो हम बराबर करते हैं, आज ही गलती हो गई, तो आज ही गलती हुई कि रोज करते हो? जैसे आप देखो, मायाचारी की बात कर रहे हैं हम, थोड़े प्रैक्टिकल दृष्टांतों से ही समझेंगे, क्योंकि सब बच्चे ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जिससे समझ में सरलता से आए। जैसे आपका नियम है कि प्रतिदिन भगवान के दर्शन करके ही जल ग्रहण करना या भोजन नाश्ता इत्यादि ग्रहण करना। अब समझो आप आउट ऑफ स्टेशन गए, और आउट ऑफ स्टेशन से वापस जब आ रहे थे तो आने में आपको देरी हो गई, तो अब 11 बजे भाईंदर में पहुंचे। अब स्नान करोगे और फ्री होकर के आओगे तो कम से कम 11:30 पौने 12 हो गए। अब मंदिर जाओगे, दर्शन करोगे भगवान के, और पूजन भी करोगे। दर्शन करोगे तो पूजन भी करोगे। अब क्या हुआ कि पूजन आप रोज शांति से शांत भाव पूर्वक करते थे। अब क्या हुआ कि लेट हो गया और पेट में चूहे दौड़ने लग गए कि अभी कितनी देर हो गई, सवेरे से कुछ नाश्ता लिया नहीं, पानी पिया नहीं। अब आप भगवान के दर्शन करने आए, पूजन करने आए, तो आप कैसे पूजा करोगे? पूजन करते हो ना, कैसे पूजा करोगे? केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, मैंने फास्ट पढ़ोगे पूजन, और उतने में मंदिर में पंडित जी भी दर्शन करने आए, तो बताओ कैसे आप उस टाइम पे पूजन करोगे? हाँ, उस टाइम पे पूजन कैसे करोगे? आपकी जो लय है वो कैसी हो जाएगी? केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण। अब धीरे कैसे हो गई पंडित जी को देख करके? अभी तो फास्ट पढ़ रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी पूजा को निपटाओ, और जैसे ही पूजा फिनिश हो सीधा नाश्ता करने भोजन करने जाओ। माने आप भगवान के आगे तो फास्ट पूजा पढ़ रहे हो, और जैसे ही मंदिर में कोई आपको दिखा, पंडित जी दिखे, तो आपकी स्पीड कम हो गई, आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो। क्यों? पंडित जी को अच्छा लगना चाहिए,
अच्छे राग में पूजा पढ़ रहे हैं, शांति से पढ़ रहे हैं, आपकी पूजा को देख करके लगना चाहिए कि इनकी आवाज कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से गा रहे हैं। और जैसे ही पंडित जी गए, फटाफट महार्घम निर्पामी ते स्वाहा, मैंने फास्ट फास्ट पढ़ने लग गए। मैंने भगवान के आगे तो आप इस तरह से अर्घ चढ़ा रहे हो फास्ट फास्ट, और जैसे ही किसी ने देखा तो मायाचारी शुरू। तो ये मायाचारी का जो भाव है वो हमें अपने को सरल होने नहीं देता। और ये 10 धर्म की जो चर्चा कर रहे हैं, ये मुनिराजों के 10 धर्म है। अब उन्होंने अपनी परिणति में ये धर्म प्रकट किए हैं, और ऐसे ही धर्म हमें भी प्रकट करना है। तो कैसे प्रकट होगे इसकी अपन चर्चा करते हैं। और आपको बताए कि जब दोष होते हैं, माने गलती होती है, अपने को जब रियलाइज होता है कि हम गलत है, और फिर सामने वाला हमें गलत साबित करने की कोशिश करता है, तब मायाचारी स्टार्ट होती है। जो भी हमने पूर्व में जितने भी दृष्टांत दिए वो आप समझ लेना। जैसे एक और दृष्टांत देते आपको कि आपने जहर खाया, खाना नहीं दृष्टांत है, आपने जहर खाया, बेहोश हो गए, और फिर डॉक्टर के पास आपको लेके गए। अब डॉक्टर के पास आप गए, फिर आपका इंजेक्शन दिया, सब कुछ दिया। जैसे ही आपको होश आया, डॉक्टर ने पूछा आपने क्या खाया था? कसम से मैंने कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं खाया था। बताओ क्या होगा? अगर आप बता दोगे ये चीज खाई थी, ये जहर खाया था, इस तरह की चीज खाई थी, तो डॉक्टर उस वे में इलाज करेगा। अगर आप बताओगे ही नहीं तो डॉक्टर किस तरह से इलाज करेगा? एक आपको सच्ची घटना बताए, ललितपुर का अगर नाम सुना हो आपने, तो ललितपुर के अंदर एक अपने जैन भाई है, डॉक्टर है, उनके बेटे ने पानी पूरी खाई थी। पानी पूरी समझते हो आप? पानी पूरी, पानी पूरी पकौड़ी खाते हो, पानी पूरी। अब क्या हुआ कि बच्चों में ऐसा होता है कि कौन सबसे ज्यादा खाए। जब खाने का टाइम होता है या कहीं पर भी इकट्ठा होते हैं जहाँ अनलिमिटेड खाना हो, ऐसी जगह पे, कहीं पर बाजार के खाने की बात नहीं कर रहे हो, कहीं पर शिविर में गए, कहीं पर गए, तो ऐसा हो गया। अब उस बच्चे ने भी अपने फ्रेंड्स के साथ शर्त लगा दी। क्या लगाई शर्त? कौन सबसे ज्यादा पानी पूरी खाएगा। अब उसने इतनी खा ली, इतनी खा ली, जीतना था ना, कौन सबसे ज्यादा खाएगा, इतनी खा ली। बाद में तो उसका पेट दर्द करने लगा। मम्मी ने पूछा बेटा क्या हुआ, पेट दर्द क्यों कर रहा है? अब बच्चे ने छुपा दिया, बताया नहीं कि मैंने इतनी सारी पानी पूरी खाई है। अब क्या होगा कि अब उसको और ज्यादा दर्द बढ़ गया। उसके पापा खुद डॉक्टर है, ये सच्ची घटना है। अब उन्होंने भी चेकअप किया लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बताएगा तो समझ में आएगा ना, इतनी पानी पूरी खाई तो क्या इलाज करना। अब उसने पापा को नहीं बताया, पापा डॉक्टर है फिर भी। उसको फिर ललितपुर से झांसी लेकर गए, वहां पर भी उसने नहीं बताया। और ऐसे तैसे डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट करते करते वो बच्चे की जान ही चली गई। अब अगर बच्चे ने बता दिया होता कि मैंने पानी पूरी एक्सट्रीम मैंने एक्सेस क्वांटिटी में खा ली है, तो क्या होता? सरल सा उपाय था, ना डॉक्टर के पास जाना था, ना झांसी जाना था। क्या करना था? जितना खाया सब वॉमिट कर देना था। वॉमिट करता तो क्या होता? सब जितना भी खाया है वो सब निकल जाता, और निकल जाता तो सही हो जाता। इतना सा इलाज था। हम भी जरा जरा सी बीमारी, जरा से एसिडिटी हो जाती है तो दवाई ले लेते हैं, दवाई खा लेते हैं। अरे जब भी एसिडिटी हो तो सबसे बढ़िया उपाय आपको बताए 2 in 1। आपको ये बात भी बता रहे, हेल्थ पर्पज से भी बता रहे। आपको करना कुछ नहीं है, जिस दिन एसिडिटी लगे, जब जी मचल रहा हो, तो सवेरे आप 3-4 ग्लास पानी गुनगुना कर दो, उसमें थोड़ा नमक डाल दो, खारा पानी हो जाएगा। 4-5 ग्लास पानी आप पी लो, सवेरे कुछ खाए पिए बगैर पानी पी लो, और फिर वो पूरा पानी वॉमिट करके निकाल दो। जितना भी एसिड होगा सारा एसिड निकल जाएगा। अब आप क्या करते हैं? रोगों को छिपाते हैं, दबाते हैं, फिर वो रोग बढ़ करके उसका फिर बड़ा रूप लेता है। ऐसे ही यहाँ पर अपने को आत्मा अनुभव नहीं करते, और अपने आप को कैसा अनुभव करते हैं? दीनहीन पामर अनुभव करते हैं, प्रभु अनुभव नहीं करते। इस कारण से ये सारी समस्याएं, दुख, ये सब बना रहता है। जैसे आपको बच्चे हैं तो बच्चों का दृष्टांत देता हूँ। जैसे घर में जॉइंट फैमिली होती है, जैसे 2 भाई है और उनके 2 बच्चे हैं। अब 4 बच्चे हो गए घर में। अब मम्मी पापा सब लोग बाहर गए हुए थे। अब क्या हुआ? क्रॉकरी सेट था, ग्लास थे कांच के, वो फूट गया एक बच्चे से। अब मम्मी पापा आएंगे तो क्या होगा? डांट पड़ेगी, किसने फोड़ा, क्या हुआ, सब सीआईडी की तरह सब चारों तरफ लग जाएंगे, किसने फोड़ा सब पता लगाने के लिए। अब क्या हुआ? अब मम्मी पापा को ये पूछना नहीं पड़ता किसने फोड़ा, खाली इतना बोलते हैं कि भैया ये ग्लास किसने फोड़ा। अब सीधा आपके चेहरे को देखेंगे, जिसके चेहरे पर दिखाई देगा कि भाई इसमें थोड़ा सा डर है, घबराहट है, तो चेहरा देख करके पता चल जाएगा तूने फोड़ा है। अब वो कहेगा भगवान कसम मैंने नहीं फोड़ा।
अब ऐसा बोलने पर पहले ही पता चल जाएगा कि इसने फोड़ा है। अब आप सरलता से बता देते कि ऐसे खेल रहे थे और जरा सा बॉल लग गई, इस तरह से फूट गया, सरलता से बता देते, इतनी टेंशन नहीं होती। जब से ग्लास फूटा है और जब तक मम्मी पापा नहीं आए तब तक वो टेंशन जारी है। या तो फूट गया तो पहले से ही डिसाइड कर दो, आएंगे मम्मी पापा तो बता देंगे। तो इस तरह से छिपाने में हमारी जितनी मेहनत जाती है, जितना डर आकुलता होती है, इससे अच्छा सरलता तो ये है कि हम पहले से ही तैयार रहे कि आएंगे तो बता देंगे। नहीं तो क्या होगा कि दूसरे भाई बहने होंगे, वो कहेंगे अगर तूने मुझे खेलने नहीं दिया, या मुझे ऐसा करने नहीं दिया, या मुझे कार्टून देखना रहता है, तूने मुझे वो सीरियल देखने नहीं दिया, तो मैं मम्मी को बता दूंगा तूने ग्लास फोड़ा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ेगी। आप पहले बोलो कि तुम क्या बताओगे, मैं खुद ही बता दूंगा मम्मी को कि मैंने ग्लास फोड़ा है। तो जब आपके परिणाम सरल होते हैं, आप छिपाने का भाव नहीं रखते, तो आप एकदम, आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। भले ही आपसे नुकसान हो गया, गलती हो गई, आप टेंशन फ्री रहते हैं। और जब आपको छिपाने का भाव रहता है तो तब से आपकी टेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो आपको टेंशन में रहना है या टेंशन फ्री रहना है? टेंशन में रहना है कि टेंशन फ्री? टेंशन फ्री रहना है। तो टेंशन फ्री रहने का आपको ये उपाय बताएंगे आपको। जैसे मैंने आपको चेहरा देख करके बताया ना, तो ऐसे ही रास्ते में भी आप जाते हो, कहीं पर जाना हो, एड्रेस किसी को पूछना हो, तो क्या करते हो आप? हर किसी से पूछ लेते हो कि नहीं, चेहरा देख करके पूछते हो। जैसे दो व्यक्ति जा रहे हैं और कोई कहे कि भैया वो भाई साहब से पूछना, उनसे पूछना, अरे नहीं उनसे मत पूछना, वो उनको पता नहीं होगा। चेहरा देख के पता चल जाता है कि भाई इनको पता नहीं होगा। और कोई थोड़ा जेन्युइन पर्सन दिखता है, अरे नहीं इनसे पूछो, इनको पता होगा। तो चेहरा देख करके पता चल जाता है कि कौन कौन के भाव कैसे है। ऐसे हमारा जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान स्वरूप का आश्रय करने पर, ज्ञान स्वरूप की दृष्टि करने पर क्या होगा? कर्म कटेंगे। और कर्म कटेंगे तो क्या होगा? कर्मों का अभाव होता जाएगा धीरे धीरे। ऐसे मायाचार करने में कर्मों की श्रृंखला है वो बढ़ती है। और जैसे ही सरल परिणाम होते हैं, वो कर्म की श्रृंखला जो होती है, जिसको अपन इंग्लिश में कहे तो उसका डिक्रीमेंट होता है, वो घटते हैं। और घटते घटते मिटते हैं, जो हमने कल आपको एक सूत्र बताया था, घटते घटते मिटते हैं। तो ऐसे ही हम सरल परिणामी होंगे तो हमारे परिणाम भी इस तरह से होंगे। मैं आपको एक मेरी जीवन की घटना बताऊं कि जब मैंने ये चीज पढ़ी, प्रवचन में सुनी, 10 लक्षण में ही शायद तक सुनी थी, या तो मैंने मोबाइल में प्रवचन सुने थे आदरणीय सुमत प्रकाश जी भाई साहब के। तो उसमें उन्होंने यही बात बताई कि आपको इस तरह के छुपाने के भाव जब शुरू होते हैं तो टेंशन तब से शुरू हो जाती है। अगर आप सरल हो जाओ तो आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी और उसका उदय भी घटेगा, मैंने डिक्रीमेंट होगा। मैं अपने जीवन की घटना बताऊं, मैं शायद संभवतः 8 या 9 स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो उस दिन मैंने होमवर्क नहीं किया था, समय होमवर्क नहीं किया था। और बच्चे कौन दिखाई दे रहे हैं? जब होमवर्क नहीं करते हैं तो बच्चे प्राय क्या करते हैं, मिस मैं आज वो बुक, आपके होमवर्क की बुक में घर भूल आया। या तो कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो हम बोलते हैं कि मेरी बुक मैंने वो लड़के को दी है, वो आज आया ही नहीं। तो इस तरह से हम बचने की कोशिश करते हैं। और ऐसा बोलने वाले को मिस स्केल से मारती थी कि तुमने उसको क्यों दी, या तुम लेके क्यों नहीं आए, उससे लेके आ सकते ना। उनको पड़ी, मैंने स्केल से मार पड़ी। मैंने तो सीधा बोला कि मैम, और मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन भी उन्होंने हालांकि देखे, मैंने जिस तरह से कहा, मैम मैं आज आपकी जो बुक है होमवर्क की, वो मैं लेकर भी नहीं आया और मैंने होमवर्क भी नहीं किया, लेकिन मैं कल जरूर पूरा करके आऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, सिट डाउन। अब बाकी लोगों को स्केल से मार पड़ी, मेरे वहां पर सरल परिणाम थे तो मुझे नहीं पड़ी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब हम हार्डली सरल परिणाम वाले बनते हैं तब वो कर्म का उदय भी है वो डिक्रीमेंट होकर के आता है। तो मैं थोड़ा पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा जो सुन रहे हो, अगर आपके बच्चे सत्य बोलते हैं तो उन्हें कांग्रेस के निशान मत दीजिए। कांग्रेस के निशान समझते हो? कांग्रेस का सिंबल देखा है आपने हाथ का? जब बच्चे सत्य बोलते हैं, सरल होते हैं, तो सीधा कांग्रेस का निशान पड़ता है। तो बच्चे उस दिन से पाठ सीख जाते हैं, अगली बार मैं सत्य नहीं बोलूंगा, अगली बार तो मैं झूठ बोलूंगा। अब बच्चे बच्चे बोलना चाहते हैं सही, सरल होना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उनको कांग्रेस के निशान पड़ जाते हैं तो बच्चे झूठ बोलने लग जाते हैं। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, बच्चों को हमेशा कहे कि सत्य बोले, सरलता का व्यवहार करना बच्चे सीखेंगे तो वो सरलता ही सीखेंगे। मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा, हालांकि बच्चे अपने कान अभी बंद कर लेना, बच्चे मत सुनना। जैसे माता पिता जो होते हैं वही ट्रेनिंग देते हैं किस बात की? लड़ाई झगड़ा करने की। जैसे मम्मी पापा आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चा देखता क्या है?
कि मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो हर चीज बच्चा है वो माता पिता को देख करके सीखता है। जैसे पापा ने 100 रुपए दिए कि सब्जी लेकर के आना, अब मम्मी ने क्या किया, 80 रुपए की सब्जी लाई और 20 रुपए अपनी पर्स के अंदर। अब पापा ने पूछा सब्जी कितने की आई, अरे इतनी महंगाई बढ़ रही है, लॉकडाउन है, इतनी महंगाई हो रही है, तुम कह रहे सब्जी कितनी की आई, सब पैसे खत्म। अब बच्चे को साथ में लेकर के गए थे, बच्चे ने देखा कि मम्मी ने 20 रुपीज बचा दिए थे। अब बच्चे ने क्या सीखा, एक तो चोरी करना सीखा कि इस तरह से पैसे चुरा लो और फिर क्या बोलो, झूठ बोलो कि मेरे पैसे पूरे खत्म हो गए। मैंने सत्य नहीं बोला, झूठ भी चोरी भी की, झूठ भी बोला और मायाचारी भी की। समझ में आ रही बात, मैंने 20 रुपए के लिए इतनी सारी मायाचारी। तो मम्मी पापा जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चों के सामने जिस तरह का बिहेवियर करते हैं, तो बच्चे ये देख करके सीखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि हम बच्चे को एक आदर्श बच्चा बनाना चाहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो हमारा जीवन यदि उस रूप नहीं होगा तो बच्चे का जीवन भी उस रूप नहीं होगा। हम बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट देंगे वो वैसा एनवायरनमेंट देख करके सीखेगा। समझ में आई आपको बात। तो ऐसे ही हम बच्चों को इस तरह की चीजें सिखाना है तो स्वयं पहले ऐसे करें। मैंने बच्चों को आदर्श दिखाने के लिए हमें बाहर किसी के पास ना जाना पड़े। जब भी कोई आदर्श दिखाना हो तो मम्मी कहे तुम्हारे पापा को देखो, मैंने ऐसा नहीं वो अंकल को देखो, वो कितना अच्छे है, वो कितना स्वाध्याय करते हैं या जो कुछ भी है। तो इस तरह की चीजें बच्चों को सिखाना है तो वो घर के अंदर ही हम इस तरह का व्यवहार दें। और भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो अभी पेरेंट्स की बात आ गई तो साथ में ये भी सिखा दूं कि आप बच्चों को पहले से ही सही सिखाएं, सही ज्ञान दें। आप उल्टा दोगे तो फिर आगे उल्टा होगा। कैसे होगा, जैसे छोटा सा बच्चा है, अब उसके होमवर्क का टाइम हो रहा है, अब होमवर्क कर रहा था और उसमें बच्चे को कभी गर्मी के दिन थे तो मन हुआ कि आइसक्रीम खानी है। हालांकि बाजार की आइसक्रीम खाना नहीं चाहिए, घर में ही बनाओ, फिर भी दृष्टांत दे देते हैं कि उसको आइसक्रीम खानी थी तो बच्चे ने कहा मम्मी 10 रुपए देना, आइसक्रीम खानी है। अब मम्मी ने कहा कि पहले होमवर्क कंप्लीट करो, अभी मामा आने वाले हैं। तो उसने कहा कि नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए, अभी मामा आएंगे वो देंगे 10 रुपए, वो आइसक्रीम खिलाएंगे। अब मम्मी ने तो बोल दिया और मम्मी तो अपने काम में लग गई। अब थोड़ी देर बाद मामा आए और उसने कहा मामा, मम्मी को बोला मम्मी मामा आ गए, आइसक्रीम, तुम अभी शांति से बैठ जाओ, अभी नहीं मांगो। अब क्या बोला मम्मी ने, अभी नहीं मांगो। सीधा सरल उत्तर नहीं मिला उसको, अभी मत मांगो। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर तो बच्चा चुपचाप शांति से बैठा, मामा भी बातचीत कर रहे थे, सब कुछ हुआ। तो फिर बच्चे ने कहा 10, मम्मी के सामने, मम्मी 10 रुपए कब मिलेंगे, चुप रहो अभी नहीं मांगते। वो जब जाते हैं ना तब देते हैं, मेहमान जाते हैं ना तब देते हैं। बच्चे ने सोचा ठीक है तब जाएंगे तब 10 रुपए देंगे, जैसे होता है ना। अब थोड़ी देर हो गई, 1 घंटा हो गया, मामा का भोजन भी हो गया, सब हो गया। फिर वो उससे तो रहा नहीं गया, उसको तो आइसक्रीम खाना था। मम्मी मामा कब जाएंगे, अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं मांगते। अरे सीधा सा सरल आप उत्तर दे देते, भैया बेटा तेरे को बाद में खिला रहे हैं, ऐसे ये कर रहे हैं, जो कुछ भी आप स्पष्ट शब्दों में कह देते, इतना सारा लंबाईमान नहीं होता, मेहमान के सामने शर्मिंदा नहीं होता। अब पहली बार में बच्चे को सही शिक्षा दो। बच्चा तो साफ होता है, वो तो जैसा मन में आता है वैसा बोल देता है, तो आप उसे सही शिक्षा दे। बड़ों के लिए अगर बात करें तो लोग अपने लड़के के लिए या लड़की देखने जाते हैं, लड़के माने लड़का है उसके लिए लड़की देखने जाते हैं, तो क्या करते हैं, मेरे पास तो इतना घर है, बंगला है, गाड़ी है, जो कुछ भी है आपके पास वो सब बताते हैं, सैलरी इतनी है, सब कुछ है बताते हैं, टीवी है, ये है, वो है, सब बताते हैं। और फिर बाद में उन्होंने कहीं से इंक्वायरी कराई तो पता चला जितनी सारी चीजें सब ईएमआई पे चल रही है। ईएमआई समझते हो, सारी चीजें लोन पे है, खुद की नहीं है, लोन भरने वाली सारी चीजें, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरा लोन, तीसरा लोन। तो इस तरह का आप व्यवहार ना करें, स्पष्ट है जो कुछ भी है सही कहे, जिससे आपको बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े। अब थोड़ी सी तात्विक बात करते हैं कि तू 3 लोक का नाथ होकर के अपने आप को प्रभु अनुभव नहीं करता और अपने आप को शरीर संयोग और इन परिणाम रूप अनुभव करता है, ये मायाचार नहीं है तो और क्या है। अपने को प्रभु देखो, जैसा है वैसा अनुभव करो, जैसा आचार्य भगवान ने बताया है वैसा अनुभव करो ना। दूसरी बात कहे तो अनुभव करे बिना अपने को प्रभु अनुभव नहीं करना है, अनुभव करके प्रभु अनुभव करना है कि तेरी महिमा कितनी है। अपन पूजन की जयमाला में पढ़ते हैं, कहां तक कहूं नाथ महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा की सो दिखलाई भारी।
अब इतनी निधि है अपने पास पड़ी और अपन बाहर की जड़ निधियों के पीछे, सुख के पीछे भागते हैं। अरे यहाँ पर कह रहे हैं तुझे सुखी होने के लिए पर की ओर देखने की जरूरत नहीं। जब भी आप सुखी होने के लिए पर की ओर देखोगे तब तब मायाचारी शुरू होगी। जैसे अभी आइडल होने वाला ना, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक आइडल अभी हो गया कि होना है? अभी होना है ना आध्यात्मिक आइडल, आजकल में ही है, आज ही है। अच्छा आज ही, कल है। तो आध्यात्मिक आइडल होना है। अब क्या होगा कि उसमें सब अपने अपने भजन गाएंगे और गा करके शायद रिकॉर्ड भी करके दे दिए होंगे। अब क्या होगा, किसी की आवाज बहुत सुरीली हो और उसका नंबर नहीं लगे या उसकी आवाज थोड़ी सी दब जाए या कुछ भी कारण बन जाए, तो फिर वो कहेंगे अरे आज तो क्या हुआ कि मेरा गला बैठ गया था, नहीं तो मैं और बहुत अच्छे से गाता हूँ और ऐसे करता हूँ। माने उस टाइम पे आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो ये गलती स्वीकार नहीं कर पाते कि भाई मैं अच्छे से नहीं गा पाया। अरे जब मैं गा रहा, अरे मैं तो बहुत अच्छे से गा रहा था, लेकिन जब मैं गा रहा था तो जज जो थे वो बातों में लग गए, जो दूसरे 2-3 जज थे उनके साथ बातों में लग गए, तो मेरे गाने पे ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। मैंने तो बहुत अच्छे से गाया था, लेकिन ये जजेस आपस में बात कर रहे थे, मेरे गाने पे ध्यान ही नहीं दिया। और थोड़ा सा कम अच्छा गाने वाला था, उसमें ध्यान, उन्होंने सोचा कि और कोई अच्छा गाने वाला दिख नहीं रहा है, इसको ही नंबर दे दो। अब क्या हुआ कि आपने अच्छे से नहीं गाया और अपन क्या मानते हैं कि भाई हमने तो बहुत अच्छे से गाया। तो हम ये मायाचारी करते हैं। अरे नहीं गाया तो नहीं गाया, पहली बात तो मैं गाने वाला नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं गाने वाला नहीं हूं, मैं गायक नहीं गायक हूं। क्या कहा, मैं गायक नहीं मैं गायक हूं। गायक माने कौन, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूं, गायक नहीं हूं। तो इस तरह से अपने आप को अनुभव करो कि मैं गायक हूं। तो गायक अनुभव करने पर आपको दूसरी चीजों से अपनी महिमा नहीं आएगी। एक लड़के ने क्या बोलते हैं, जूते खरीदे। आजकल सब महंगे महंगे जूते आते हैं ना, सब ब्रांडेड जूते पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। तो एक लड़के ने 5,000 रुपए के जूते खरीदे। अब जूते खरीदे तो कोई पार्टी में, कहीं पर स्कूल में, कहीं पर भी गया। अब क्या हुआ, उसके जूते को कोई देख ही नहीं रहा है। उसको क्या लगा कि भाई जूते को देखेंगे तो कोई कहेगा बहुत अच्छे जच रहे हैं, या आप भी अच्छी साड़ी पहन के जाते हो, अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, जब खरीद कर लाते हो तो लगता है कि मैं ही सबसे बढ़िया लगूंगा। और जब जाते हो कहीं पर और आपके उस पर किसी का ध्यान नहीं जाए तो क्या होता है, जैसे महिलाओं ने अच्छी चूड़ियां खरीदी हो सोने की या ऐसी तरह की चूड़ियां, तो जानबूझ करके इस तरह से आवाज करेगी जिससे सहेली को पता चले कि तुमने नई चूड़ी खरीदी है, नई चीज खरीदी है। अब जिसने जूता खरीदा है, अब वो क्या करेगा कि जानबूझ करके कहीं पर ऐसे टेबल है तो टेबल के वहां पर पैर लंबे कर देगा, जिससे कम से कम जूते तो दिखेंगे। और सामने वाला कहेगा कि अरे तुमने जूते बहुत बढ़िया खरीदे हैं, नई फैशन वाले जूते हैं, बहुत बढ़िया है। जैसे ही आपकी तारीफ हुई तो आप प्रसन्न हो जाते हो। क्यों प्रसन्न होते हो, आपने अपना अस्तित्व जूते में स्थापित कर दिया। जूते की तारीफ हुई तो अपनी तारीफ, और बताया अच्छा अच्छा मॉडल नहीं है जूते का, तो यहाँ दुखी हो जाते। अरे तू परमात्मा है, वो तू अनुभव नहीं करता, और जरा से जूते के पीछे माने ये परमात्मा को ढाक देता है। इस जूते की प्रशंसा और उस निंदा में परमात्मा को प्रकट होने नहीं देता, अपने को आत्मा अनुभव होने नहीं देता, ये जरा से जूते के पीछे। तो इस तरह के जो प्रसंग बनते हैं, हर परिस्थिति के अंदर अपने को सरल अनुभव करना। सामने वाला अगर अपना दोष बताता है तो सरलता से स्वीकार करना सीखे, ये आपकी सरलता है। और आपको क्या बताए कि जैसे किसी का, एक्चुअली ये सब फैशन वगैरह कहाँ से आई पता है, माने इस तरह के घटनाएं घटती है। जैसे आपको बताइए जीन्स कहाँ से आया, आप लोग जीन्स पहनते हो ना, जीन्स कहाँ से आया, तो जीन्स वहां से आया, जैसे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं जहां पर ये सब काम होता है ना मजदूरों का, तो फॉरेन के अंदर इस तरह का काम चलता था। अब उनको इतना ऊपर ऊपर चढ़ना पड़ता था, और फिर ड्राइविंग माने जो कार होती है उसकी रिपेयरिंग करने के लिए नीचे नीचे जाना पड़ता है। अब सामान्य अपने जैसे कपड़े पहने, कुर्ता पजामा पहने तो कितने मैले भी हो जाए, फट भी जल्दी जाए। तो उन्होंने एक अपने जो कंतान होते हैं, कंतान, घर में कंतान देखे होंगे ना, गुजराती लोग तो समझेंगे, माने पट्टी होती है, टाट पट्टी। अब उसके पहले उन्होंने पैंट बनाने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ कि वो पहनते थे तो लॉन्ग टाइम तक चलते थे, कभी फट भी जाते थे। फिर क्या हुआ, किसी ने दिमाग लगाया कि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक रफ एंड टफ चलते हैं, इसका थोड़ा कलर मार दो। तो फिर ब्लू कलर सबसे पहले आया। अब ब्लू कलर जीन्स का आया तो फिर इस तरह से एक फिल्म स्टार को पहना दिया, और उसने, कंपनी वाले ने बहुत सारी टाट पट्टी वाले पैंट बना दिए। अब क्या हुआ, बिकना मुश्किल हो गया। अब उसने सोचा कि एक फिल्म स्टार को ये जीन्स पहना दो, नाम बता दो जीन्स, और उसने, फिल्म स्टार ने एक पिक्चर के अंदर जीन्स पहन लिया या ऐड करा दी उससे, रफ एंड टफ। तो फिर क्या हुआ, लोग ने फिल्म स्टार को देखा कि फलाना अक्षय कुमार ऐसा जीन्स पहनता है तो हम भी पहनो। अब उसने क्या हुआ, जो बिल्डिंग पर काम करने वाला मजदूर था
उसकी तो जीन्स काम करते करते फट गई थी, अब वही फटी जीन्स उसको पहना दी, अब फटी वाली जीन्स बिक नहीं रही थी। तो क्या हुआ कि फैशन नाम दे दिया, एक आज नया फैशन आ गया है, फटी हुई जीन्स पहनो। अब क्या हुआ, लोग माने साबुत जीन्स खरीद करके लेके आते हैं और दीवार पर रगड़ते हैं फाड़ने के लिए, फैशन बनाने के लिए। अरे तुझे अच्छे खासे कपड़े मिले हैं पहनने के लिए और तू फटे हुए कपड़े पहनता है। माने इस कपड़े को पहन करके अपन शोभा मानते हैं, ये दरिद्रता नहीं है तो और क्या है। लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते और अपन फटे हुए कपड़े पहनते हैं, औंधे पौने कपड़े पहनते हैं, माता बहने यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ वहां से फटा हुआ है। तो ऐसे कपड़े पहनना क्या है, आप दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं कि आगे आने वाली गति में अगर मनुष्य पर्याय मिली तो आपको ऐसे फटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। आप गरीब माने दरिद्र हो जाओगे जब आपके पास इतना भी धन नहीं होगा कि आप अच्छे कपड़े पहन पाओ। जब आपको अभी वर्तमान में अच्छी सुविधाएं मिली है तो उसका सदुपयोग करना सीखो। और दूसरी बात कि ये कपड़ों से हमारी शोभा नहीं है। मंगल श्रृंगार आदि बड़े पंडित जी का पढ़ो आप। जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो उनके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। क्या कहा, जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो उनके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। यदि आपके कपड़ों की, गहनों की कोई तारीफ ना करे तो क्या होगा, आपको दुख होगा। आपको वो पहने हुए कपड़े भी ऐसा लगेगा पैसे वसूल नहीं हुए, कोई प्रशंसा कर रहे तो लगेगा पैसे तो वसूल हो गए अपने। तो इस तरह से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है। अब श्रावकाचार्य जी से कहो तो दोषों की अगर बात करें, श्रावकाचार्य जी में ऐसा लिखा है सदा सुखदास जी ने कि दोषों के होने का आश्चर्य नहीं है, गलती हर इंसान से होती है, गलती होने का आश्चर्य नहीं, कोई दूध का धुला नहीं है वहां पर लिखा, परंतु दोष होने पर स्वीकार न करना ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। गलती हो गई कोई बात नहीं, पर गलती होने पर उसका स्वीकार न करना ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। अब आप कहोगे भाई स्वीकार कैसे करें, कि स्वीकार करना कैसे स्वीकार करना, कि आपको जब रियलाइज होगा कि मेरी गलती हो गई है तो अंदर से रियलाइज होने पर वो स्वीकार होगा तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, आपके परिणामों में शुद्धता आएगी, तब आप दोषों को स्वीकार कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सूत्र बताते हैं, दोषों को स्वीकार नहीं करना कायरता है, दोषों को स्वीकार करना वीरता है, और अपने दोषों को मिटा करके निर्दोष अनुभव करना ये प्रभुता। अब आपको प्रभुता प्रकट करनी है या कायर बनना है, क्या करना है कि इस तरह से अपने दोषों को स्वीकार करना सीखो। पहली बात हमने पहले दिन आपको बताया था, दोष टोके जाते हैं मैं नहीं, ऐसे ही दोषों को स्वीकार करना है। दोष होने पर मैं दोषी नहीं होता, गलती तो हुई है, लेकिन देखो गलती आदमी से ही होती है लेकिन आदमी गलत नहीं होता। लोक में आपने सुना होगा, ऐसे गलती हमसे हुई है लेकिन वो गलती है, वो एक समय की गलती है, उस गलती को छोड़ करके हम प्रभु बन सकते हैं। लेकिन अनादि से हमने ये गलती की, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के परिणाम को अपना माना। आज माया चार की बात करें ना अपन, तो माया के अभाव में ये उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। आर्जव माने सरलता, सरलता कब प्रकट होती है, माया का अभाव होने पर। तो माया का अभाव कैसे हो, आपको कल मैंने बताया था माया का अभाव करने के लिए। तो और आपको बताए कि माया का अभाव करने के लिए अगर आप लोग दोहराओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो शैली मैंने 4 अनुयोग की बताई थी उसी शैली से आपको बताना है। पहले चरणानुयोग से पूछते हैं मायाचारी का अभाव करने के लिए क्या कर सकते हैं, चरणानुयोग से। हमने जो क्रोध मान में बताया है वही शैली से आपको उत्तर देना है, यदि कोई दे सकता हो तो उसी शैली से हैंड रेस करिए। हाँ जी बोलिए। चरणानुयोग से जो मतलब आपने वो एग्जांपल उदाहरण दिया था कि मतलब किसी ने सीए किया है, ठीक है, तो हाँ और इस साल सीए कर रहा है और उसको है ना लास्ट ईयर के जो सीए में फर्स्ट टाइम में पास हो गया था, उसके उसकी स्तुति गाएगा, मतलब वो उसके वो जो बोलेगा वो ही वो करेगा। और जो मतलब अपन लोग भी वैसे ही है, जो भगवान है उन्होंने अपना आत्मा का हित कर लिया है,
और हम लोग को भी उनके जैसे ही आत्मा का हित करना है, इसलिए हम भी उनकी स्तुति गाते हैं वैसे। बहुत सुंदर उत्तर दिया समय ने कि हमें अगर माया का अभाव करना है तो पहले जिन्होंने माया का अभाव किया है उनकी स्तुति करना। ये चरणान योग की विधि है कि उनकी स्तुति करने पर हमें उनका बहुमान आएगा, तो अंतरंग में विशुद्धि प्रकट होगी। और फिर क्या होगा, हे प्रभु मेरे मायाचारी का अभाव कब हो, मैं कभी सरल बनूंगा, मेरे प्रभु सरल परिणाम कब होंगे। तो ऐसे भगवान की स्तुति करने पर, इस तरह से कॉन्वर्सेशन भगवान के साथ करने पर क्या होगा, चरणान योग से मायाचारी के परिणाम आपके छूटेंगे, माने आपके परिणाम सरल होंगे। अब आपको दूसरा बताते हैं, ये हो गया चरणान योग से। अब करणान योग से कोई बता सकता है? ये आपको शैली बता रहा है जिससे आप लोग इसका अप्लाई कर सके। करणान योग से अगर मायाचारी करोगे तो उसका फल क्या आएगा, ये हम आपको आज भी बताएंगे, हालांकि थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं। जो भी आप बता सकते हो, चरणान योग बता दिया समय ने, आप द्रव्यान योग से भी बता सकते हो, जो आपको आता हो, कोई भी आप एंगल बता सकते हो जिससे आप लोग भी जुड़े रहेंगे। द्रव्यान योग से माया का अभाव कैसे होगा, हैंड रेस करिए फटाफट। इसी शैली में आपको बताना है, बहुत ही सरल उत्तर है द्रव्यान योग का। तो एनीवन? कोई बताना चाहेगा? द्रव्यान योग से माया, जैसे क्रोध मान में बताया था उसी शैली में आपको माया में बताना है, फिर हम आपको चारों अनुयोग से बताएंगे। आप लोग नोट्स बनाया करें, कोई भी प्रवचन किसी का भी सुनो, आप लोग नोट्स बनाओगे ना तो आपका वो विषय अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लास के बाद भी आगे भी आपको जीवन में ये पॉइंट्स बहुत काम आते हैं, जो भी प्रवचन आप सुनते हो उसके। कोई नहीं बता रहा है, समय बता रहे हो? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, बहुत ही सरल है जैसा समय बता रहे। बोलिए। हिंद देखने वाले, मतलब जो मतलब अभी मैंने नोट्स लिखे हैं और किसी ने नहीं लिखे, तो मैं उसको समझूंगा कि ये तो बहुत छोटा है, इसको कुछ नहीं आता, तो मैं उसको हिंद देख रहा हूँ। तो हिंद मतलब जो हिंद देखता है वो खुद हिंद बन जाता है बाद में। ठीक है, ये तो आपने मान के प्रसंग में बताया, और ये चरणान योग की शैली में आपने बताया कि भाई किसी को हीन भाव से नहीं देखना चाहिए। मैं यहाँ पर द्रव्यान योग से पूछ रहा हूँ कि भाई किस तरह से माया का अभाव करे। चलो मैं ही आगे उसको ये करता हूँ, आप लोग शैली और पकड़ लीजिए। इसमें ये समझना है कि जिस माया की हम बात कर रहे हैं, द्रव्यान योग से पहले बता रहा हूँ, आत्मा का स्वभाव ही सरल है, आत्मा में माया नाम की कषाय ही नहीं है। क्या कहा? आत्मा में माया नाम की कषाय ही नहीं है। कषाय करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो मात्र जानना और देखना है। अब अपने को जानना और देखना अनुभव नहीं करते और अपने को कषाय करने वाला अनुभव करते हैं, इसलिए दुखी होते। तो आप जिस कषाय का अभाव करना चाहते हो वो मेरे में है ही नहीं। जब अपने को प्रभु अनुभव करोगे, अपनी स्थापना मैं हूं सिद्ध समान ऐसा अनुभव करोगे, तो ऐसा अनुभव करने पर वो कषाय का भी अभाव हो जाता है। तो ये हो गया द्रव्यान योग से कि मेरे में वो कषाय है ही नहीं। अब आपको ये चरणान योग से भी हमने आपको बताया कि मायाचारी का अभाव करने के लिए जिनने मायाचार का अभाव किया है उनकी स्तुति करो, उनका गुणानुवाद करो। अब ये अपन ने इससे बात की। अब आपको हम प्रथमान योग से बताते हैं, प्रथमान योग से और करणान योग से दोनों मिक्सचर करके बताएंगे आपको। एक रामचंद्र जी हुए, रामचंद्र जी का नाम सुना होगा सबने, रामचंद्र जी। मैंने अभी पिछले 13 दिन में 13 भाग आध्यात्मिक जैन रामायण इस तरह के अभी प्रवचन हुए थे मेरे कथा पे 13 भागों में। तो वहां पर मैंने रामचंद्र जी के छोटे भाई जो भरत है उनकी कथा सुनाई थी पूर्व भव की। उनका नाम अभिराम कुमार था, उनके पूर्व भव की कथा हमने सुनाई थी। उसमें हमने ये बताया था कि वो पूर्व दशा में मुनिराज थे। एक भरत जो थे ना रामचंद्र जी के भाई, वो अभिराम कुमार थे। और उस समय एक मुनिराज थे, दोनों मुनिराज थे, माने ये भरत जो है रामचंद्र जी के भाई वो भी मुनिराज थे और दूसरे भी जो थे वो भी मुनिराज थे। अब क्या हुआ कि वो दोनों अनेकों भवों से साथ आ रहे थे। माने कब से साथ आ रहे थे बताओ? ये आदिनाथ भगवान के भव से साथ आ रहे थे। और ये 20वें तीर्थंकर की कथा है, 20वें तीर्थंकर भगवान के काल की कथा है। अब हुआ क्या कि वो मुनिराज
जिस नगर में प्रवेश कर रहे थे उस नगर में पूर्व में क्या हुआ, एक मुनिराज वहां पर चारण रिद्धिधारी आए थे। चारण रिद्धिधारी समझते हो, आकाश में जो उड़ते हैं, ऐसी विद्या होती है, माने ऐसे उनकी रिद्धियां होती है, तो वो आकाश वाली रिद्धियां थी, आकाश में उड़ने वाली। अब क्या हुआ, वो महीनों के उपवासी थे और एक तो चारण रिद्धिधारी थे आकाश में उड़ने वाले। अब क्या हुआ, सारे नगर में ये बात फैल गई कि फलाने स्पॉट के ऊपर वो मुनिराज ध्यान कर रहे हैं अनेकों दिवस से। तो सब लोगों का मन हुआ कि चलो मुनिराज के दर्शन करते हैं, बहुत तपस्वी है। अब क्या हुआ, उसी समय वो चारण रिद्धि मुनिराज का विकल्प हुआ अन्यत्र जाने का, तो वो आकाश में ऐसे उड़ करके चले गए चारण रिद्धि से, और दूसरे गांव से मुनिराज आए और उसी स्पॉट पर विराजमान हो गए और ध्यान करने लगे। अब क्या हुआ कि दूसरे गांव के लोग आए और गांव के लोगों ने फिर देखा, अरे यही है वो मुनिराज। अब किसी ने देखा तो नहीं था मुनिराज कौन से, खाली इतना सुना था कि वहां पर है। अब जैसे ही मुनिराज को देखा, उनकी स्तुति करने लग गए, अरे वाह कितने बढ़िया मुनिराज है, चारण रिद्धिधारी है, इतने महीनों के उपवासी है। अब उस समय मुनिराज का ध्यान टूटा और फिर उनसे कॉन्वर्सेशन हुआ नहीं हुआ ये अपने को ज्यादा पता नहीं है, ग्रंथों में भी ज्यादा दिया नहीं है, बट उन्होंने इस बात का निषेध नहीं किया कि आप जो समझ के मेरी तारीफ कर रहे हो वो मैं नहीं हूं, मैं वो मुनिराज नहीं हूं जो चारण रिद्धिधारी है, महीनों के उपवासी है। उस समय उनको अच्छा लगा, चलो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। फिर उनके जाने के बाद उनको रियलाइज भी हुआ कि जिसकी वो तारीफ कर रहे थे वो तो कोई और थे, मैं वो नहीं था। फिर उनको रियलाइज हुआ तो गुरु के पास जाकर के उन्होंने अपने दोषों का निवेदन किया, निंदा की, गरहा की कि मेरे से ऐसे गलती हो गई, उस टाइम पे मैं निषेध नहीं कर पाया। फिर भी ऐसा करने पर भी उनकी आयु माने गति बंद हो गया, तो उस समय देह छोड़ करके वो हाथी बने, एलिफेंट बने। क्या बने, एलिफेंट बने। माने मायाचार का फल क्या है, तिर्यंच गति। तो आपको इसके अंदर हमने कर्णान योग प्रथमान योग की घटना भी बता दी। भरत जो थे रामचंद्र जी के भाई, उनके साथ एक त्रैलोक्य मंडन हाथी, वो हाथी और इनके दोनों के साथ में अनेकों भव हुए हैं। तो ये जब पता चला कि ये हाथी क्यों बना, तो इस परिणाम से बना कि उसने अपोज नहीं किया था कि मैं वो नहीं हूं। तो ऐसे ही हम अपने में जो गुण नहीं है, यदि कोई उसकी प्रशंसा करे और हम कहे कि भाई हमारी तो लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो फिर क्या होगा कि यदि मायाचार का परिणाम होगा तो हम भी त्रियंच गति के जीव बन जाएंगे। तो मायाचार का फल जो बताया कर्णान योग से, ये हो गया त्रियंच गति। और प्रथमान योग की हमने आपको ये घटना भी बता दी। ऐसे हमें कभी भी मायाचारी नहीं करनी चाहिए, सरल परिणामी बनो ना, स्वीकार करने से क्यों डरना। जैसे आप देखा होगा आपने, प्रवचन के अंदर अक्सर लोगों को नींद आती है, वो भी शाम के समय, और बच्चे होते हैं या कोई ऐसे होते हैं उनको सुबह भी नींद आ जाती कभी। अब नींद आती है तो बच्चों के अंदर तो नहीं कहेंगे ज्यादातर कि बच्चे रेगुलर डे में कम आ पाते हैं, लेकिन बड़ों को हमने अधिकतर देखा है, माने नींद आएगी प्रवचन में तो ऐसे 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 होते रहेंगे, मैंने झोला खाते ना, जबकि खाते ना, इस तरह से प्रवचन में ऐसे ऐसे करते रहेंगे। और अपन जरा बाजू वाले को जगा दो कि भैया क्या कर रहे हो, ऐसे अपन जगा दो तो वो ऐसे ऐसे करेंगे, भैया हाँ बराबर बराबर, ऐसे करते जाएंगे। माने नींद तो आ रही है लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि हम सो रहे हैं। तो इस तरह का हम नींद आ रही है फिर भी स्वीकार नहीं करते कि भाई नींद आ रही है, प्रमाद आ रहा है, या तो हम मूड होकर नहीं आते कि प्रवचन में सोना अच्छी बात नहीं होती। जब दिव्य ध्वनि खिल रही है, भगवान की वाणी हमको लाभ मिल रहा है, उसी टाइम पे यदि सो गए तो फिर लाभ कैसे मिलेगा। आपको पता है कि इस तरह का जो दिव्य ध्वनि माने जो प्रवचन सुनने का टाइम होता है, अगर हम सोते हैं तो जो हमारे हित की बात थी वो सुनने के टाइम पे तो हम सो गए, और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा वहां पर हम जाग जाएंगे, वहां पर हम खेलेंगे, गेम क्विज खेलेंगे, वहां पर मजे करेंगे। तो भैया जो मूल बात थी वहां तो सो गए, और जहां पर सोना था माने जहां पर ज्यादा ध्यान नहीं देना था वहां पर तो हम बहुत उत्साह दिखाते हैं। तो इस तरह से प्रवचन में नींद आती है तो लोग मायाचारी करते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही, वो तो कभी कभी थोड़ी सी झपकी आ जाती है, बाकी नींद नहीं आ रही थी। नींद तो आ रही थी, मैंने उनको बोला कि भाई आपको पूरे प्रवचन में नहीं, अरे नहीं नहीं वो तो बीच बीच में नींद आ गई थी एक आध बार, बाकी ज्यादा नींद नहीं आई। माने आई तो पूरे प्रवचन में, बीच बीच में ही थोड़ा थोड़ा सुन पाए थे। वो बोल भी देंगे भाई हाथी का दृष्टांत दिया था, फलानी बात कही थी, ये बात कही थी,
बीच बीच में माने बीच में, इसका अर्थ क्या है, बीच बीच में तुम जगे थे, पूरे प्रवचन में सोए थे। मैंने छुपाते क्या है, जैसे भक्ता किसी को पूछे भक्तांबर आपको आता है, फलानी पूजा आती है, कि हाँ आती तो है, बोलो गाओ, तो वो कहेंगे नहीं, वो बीच बीच में अटक जाते हैं। बीच बीच में अटकते नहीं हो, आपको आता तो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन कह क्या रहे हो, पूरा आता है, हमको पूरा याद है। ये सब प्रैक्टिकली होता है हमारे साथ। मैंने माला भी फेरते हैं लोग, तो माला यहाँ हाथ में रहती है और यहाँ वहां देखते रहते हैं। अच्छा ये भी आए मंदिर में, ओम रोम ओम 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 चलता रहता है। माने आप कहोगे मैंने 10 माला फेरी, 5 माला फेरी, ध्यान तो आपका कौन आ रहा है कौन जा रहा है वहां पर था। आप कोई पूछे क्या करके आए, माला फेर करके आए। माने आप उस टाइम पे माला में आपका उपयोग था कि और जगह पर था। माने हर समय हम, जैसे बच्चों में होता है, जैसे किसी के परसेंट आए 66.70%, 66.70 इतने आए उसके परसेंटेज। अब कोई पूछे भैया कितने परसेंट आए, 70%। अरे बोलो ना 66.70 आए, अब 4% कहां से लेकर आए। अब ऐसे गोल मोल बोल देते हो 70%, माने छिपाने का भाव ऐसा लगना चाहिए 70, 80, 90, तो इस तरह से छिपाने का भाव करते हैं। थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से मैंने बताया आपको, अब थोड़े से बड़ों के हिसाब से बताते। हमको क्या करना है, मायाचारी का अभाव करना है। मुनिराजों के तो धर्म है ही, वो आप समझते ही हो, लेकिन अगर हमारी इस भूमिका के अंदर जो कषाय चल रही है, यदि उसका अभाव हो जाए तो उतनी उतनी तो शांति, और उतना उतना हम जितना जितना आत्मा के सन्मुख होते जाएंगे, जितनी अंदर में सरलता विशुद्धता होगी, उतने उतने आत्मा के सन्मुख होते जाओगे, तब आपकी पात्रता जगेगी। और आपको बताए इसमें बड़े लोगों के हिसाब से बताए कि जैसे बहू, सास बहू होते हैं, बहू को कहा सास ने कि ये दूध रखा है उबाल करके रख देना, मैं मंदिर जाके आती हूँ, बाद में अपन खीर बनाएंगे। अब क्या हुआ, बहू ने दूध उबालने के लिए रख लिया। अब क्या हुआ, वो दूसरे काम में लग गए या फिर मोबाइल चलाने में लग गए और दूध उफन गया। अब दूध उफन करके गैस के नीचे से ऐसे भी निकल गया, ज्यादा दूध उफन गया। अब क्या होगा कि सास आएगी तो डांट पड़ेगी, सासू माँ आएगी तो डांट पड़ेगी। अब क्या किया कि आजकल की हाईटेक बहू होती है दिमाग वाली, उसने क्या किया, पूरा गैस बेस सब कुछ पोंछ लिया, सब काम कर लिया, सब साफ कर लिया, और फिर दूध तो कम हो गया था तो उसने थोड़ा पानी भी मिला दिया और फिर ऐसे चला दिया। अब सास आई, बहू आज थोड़ा दूध पतला लग रहा है। अरे हाँ हमने कहा तो वो दूध वाला पानी मिलाता है, उसको कितनी बार बोला पानी मत मिला, उन्हें अभी दूध वाले पे डाल रहे। और तो और आपने सब साफ कर लिया, लेकिन जिस पोछे से साफ किया वो किचन के एक कोने में आपने रख लिया था। माने आपके कोई ना कोई सबूत छोड़ दिए थे आपने। अब क्या होगा कि आपने तो बोला कि हम डाउट तो लग रहा था सास को, अब आप छिपा रहे थे, मायाचारी कर रहे थे। लेकिन बोलते हैं, अपने गाना भी सुना हो तो लाख करे चतुराई कर्म का भेद मिटे नहीं भाई। तू लाख चतुराई कर ले, जैसे कोई सिगरेट पिए, बीड़ी पिए और बोले कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम कोई व्यसन नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन जब टीबी होगी तो खांसी को कहां से छुपाओगे, कैंसर होगा तो कहां से छुपाओगे। अभी आप भले ही छुपा दो, किसी को पता नहीं चल रहा है, सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे, कुछ कर रहे, लेकिन जब होगा उसका फल आएगा तब कहाँ जाओगे छुपाने के लिए। तो आप पहले ही सजग हो जाओ कि जब उसका उदय आए तब पछताना ना पड़े, क्योंकि आप जब उदय आता है तब दुखी होते। तो ऐसे प्रवचन सार जी ग्रंथ से भी कहे तो अनेकों जगह मायाचार की बात आती है। वहां पर ऐसी बात लिखी 46 नंबर की गाथा में, स्त्रियों को मायाचार सहज होता है। क्या कहा, स्त्रियों को मायाचार सहज होता है। किस प्रकार, जैसे केवली भगवान का विहार करना, उनके दिव्य ध्वनि का खिरना सहज होता है, वैसे स्त्रियों को मायाचार सहज होता है। ऐसा नहीं कि भाई स्त्रियों को होता है, पुरुषों को भी होता है, सबको होता है, लेकिन मुख्यता की बात वहां पर ऐसी लिखी। माने अब और ज्यादा क्या दृष्टांत दे, माने आप सब समझते हो। अभी जैसे एक और दृष्टांत देकर के बात पूरी करूंगा कि जैसे ये अपने नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के अंदर महिलाओं को पहले पैसे मांगे पति कि हमारे थोड़ा सा बिजनेस में थोड़ा सा जरूरत है, फलाना काम है, थोड़े पैसे दे देना। हम थोड़ी ना कमाने जाते हैं, हमारे पास कैसे पैसे आते हैं, हम थोड़ी ना कमाने जाते हैं। अब क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ तब सारी महिलाओं के पर्स से पैसे निकले, 500 और 1000 के नोट। अब कहाँ से निकले,
उन्हें इतने दिनों से तो मायाचारी कर रहे थे, हमारे पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और इस तरह से मायाचारी करते हैं, तब वो सारे नोट निकले। तो इस तरह की मायाचारी जो होती है, सरलता में ही आनंद है, मायाचारी में दुख है। बड़े पंडित जी साहब की जो रचना है उसको पढ़ करके अपन विराम लेते। सहज सरल निज भाव पिछानो, पेज नंबर है 206, अध्यात्म पुंजांजलि। सहज सरल निज भाव पिछानो, गुप्त पाप को माया जानो। माने गुप्त पाप, जो जाने का भाव है कि गुप्त, मेरी बात सीक्रेट किसी को पता ना चल जाए, पता ना चल जाए, तो गुप्त रखना चाहते हैं, यही तो माया है। सीक्रेट रखना चाहते यही तो माया है। जो दिगंबर मुनिराज होते हैं उनका किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं रहता, नग्न दिगंबर मुनिराज है। अब कोई कहे आपने हमारा 1 करोड़ का हीरा चोरी किया, अब बताओ कहाँ है, देख लो हमारे पास कहाँ है 1 करोड़ का हीरा। उनके पास छिपाने की कोई व्यवस्था ही नहीं, छिपाने का कोई भाव ही नहीं। तो सहज सरल निज भाव पिछानो, अपना जो स्वभाव है वो सहज सरल स्वभाव को पहचानो। और गुप्त पाप जो है, सीक्रेट रखने का भाव है, जैसे हम किसी को बोलते ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, किसी से कहना मत। अब क्या होगा, वो कहेगा कि नहीं कहेगा, वो तीसरे व्यक्ति से कहेगा मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, किसी से कहना मत। अब घूम फिर करके वही व्यक्ति के पास आएगी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, किसी से कहना मत। अब तुमको किसने बताई, उसने बताई, उसने बताई, घूम फिर करके फिर पता चलेगा तुमने बता दी। अब क्या होगा, इस तरह से सीक्रेट रखो ही मत, ना छिपाने का भाव ना रखने का भाव। नहीं छिपाओ ताही मिटाओ, उत्तम आर्जव चित में लाओ। नहीं छिपाओ, कोई दोष हो हमारे जीवन में तो उसको छिपाओ मत, उसको मिटाओ। नहीं छिपाओ ताही मिटाओ, उत्तम आर्जव चित्त में लाओ, कि सरलता है वो अपने चित्त में लाओ, क्योंकि सरलता ही आपको सुख और आनंद देगी। मायाचारी कपट जो करता है उसको हर समय दुख बना रहता है। क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंध करे ठगता निज को। क्यों समझे ठगता औरों को, आपको क्या लगता है मैं दूसरों को ठग रहा हूं, लेकिन आप दूसरों को नहीं ठग रहे हो, आप अपने आप को ही ठग रहे हो। आपको लगता है सामने वाले को मैंने कैसे उल्लू बनाया, सामने वाले को कैसे मैंने ये किया, तो आप दूसरे को नहीं ठग रहे हो, अपने आप को ही ठग रहे हो। तो क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता निज को। सामने वाले का उदय खराब था तो वो ठगा गया। कस्टमर कोई आया, अपन ने 50 रुपए की चीज 300 में बेच दी, कोई अनजान व्यक्ति था 300 में बेच दी, अरे मैंने उससे 250 रुपए ऐसे कमा लिए। तो अपन इस तरह का भाव रखते हैं तो क्या होता है, हमने उसको नहीं ठगा। पूर्व में या तो आपको ठगना है उस व्यक्ति से, या तो उस व्यक्ति ने आपको ठगा होगा। अभी वर्तमान में तो आपके ठगने के परिणाम है तो आपको पाप बंद होगा, और वो ठगा गया उसका पाप का उदय है। तो क्या करो, ठगो मत। तो क्या करे, उत्तम जीने शासन को भज करे, दुखमय छल प्रपंच को तज करे। ये उत्तम जिन शासन को भजकर, माने जिन शासन जो है उत्तम उसको भजकर, उसकी शरण में आकर, दुखमय छल प्रपंच को तजकर। ये जो छल प्रपंच जो होते हैं उसके आदि में, मध्य में और अंत में तीनों समय दुख है। जब आप प्लानिंग करते हो किसी को छल करने की, दूसरे को मायाचार करने की, तब आप उसी समय दुखी होते हो कि ये मेरा छल पकड़ा ना जाए। और जब मध्य में जब छल करते हो तब भी दुखी, और अंत में जब पकड़ करके बाहर आ जाता है, छल सबके सामने आ जाता है, तब भी दुखी हो जाते हो। तो आदि में, मध्य में और अंत में तीनों समय आपको दुख है। अब जब दुख है तो क्यों करना छल, स्टार्टिंग में भी दुख, बीच में भी दुख और एंड में भी दुख। अब क्या करो, कोई बहाना नहीं बनाओ। लोग पहले लॉकडाउन के पहले बहाना बनाते थे, पंडित जी स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता, जिनवाणी पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। अब प्रकृति ने ऐसा समय दिया, समय सुन रहे हो, प्रकृति ने ऐसा समय दिया कि आप हर समय समय सार का स्वाध्याय कर सकते हो। आपको 24 घंटे ऑनलाइन हर चीजें मिल रही है। ऐसे 24 घंटे आपका आत्मा तो अवेलेबल है,
आप हर समय चाहे आत्मा का अनुभव कर सकते हो, जिस समय चाहो उस समय कर सकते हो। कोई बहाना नहीं बनाओ। सब बहाना बनाते थे, समय नहीं मिल रहा है। अब आपके पास समय मिला है, इस समय को यदि बर्बाद करोगे तो ये समय तुम्हें बर्बाद करेगा। और इस समय के अंदर समय का सदुपयोग करोगे, माने बड़े पंडित जी की भाषा में कहे, समय ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए कह रहे, समय की कीमत करो और समय सार को पाओ। एक तो समय तुम्हारा नाम है, ये एक समय हो गया, और दूसरा समय नाम माने आत्मा। इस वक्त की कीमत करो, पर्याय की कीमत करो और अपने आत्मा का अनुभव करो। समय की कीमत करो और समय सार को पाओ। यदि समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। अंतिम लाइन, कोई बहाना नहीं बनाओ, रत्न त्रय पथ पर बढ़ जाओ, सरल स्वभावी होकर भ्राता, उत्तम आर्जव पूजो ज्ञाता। माने समय का सदुपयोग करो, किसी भी प्रकार का बहाना मत बनाओ, रत्न त्रय के पथ पर बढ़ जाओ। आप एक बार रत्न त्रय की सीढ़ी पर कदम रखोगे, कौन सी सीढ़ी, एक्सीलेटर होती है ना मॉल के अंदर, वो मॉल के अंदर आप एक सीढ़ी पर पाँव रखते हो, मैक्सस मॉल है ना भाईंदर में, एक सीढ़ी पर पाँव रखोगे तो सीधे ऊपर पहुंच जाते हो। ऐसे मोक्ष महल खिलोगे, रत्नत्रय पथ पर बढ़ जाओ, सरल स्वभावी होकर भ्राता, रत्नत्रय उत्तम आर्जव पूजो ज्ञाता। तो हम सब अपने सरल स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव करें। तो ऐसा अनुभव करने पर द्रव्यान योग से माया कषाय का अनुभव अभाव होगा। सरल स्वभावी अनुभव करने पर तो हमारा इस माया कषाय का अभाव होने पर क्या होगा, हमारा जीवन में मायाचार नहीं होगा, ये चरणान योग सुधरेगा। जब चरणान योग सुधरेगा तो पाप बंद नहीं होगा, पाप बंद नहीं होगा तो कर्म बंद नहीं होगा, तो कर्म बंद नहीं होगा तो कर्म का उदय नहीं आएगा, और उदय नहीं आएगा तो हर समय ज्ञाता अनुभव करेंगे, और ज्ञाता अनुभव करने वाले एक दिन सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे हम सब भी सिद्धालय में विराजमान हो और इस माया कषाय का अभाव करके उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट करे। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।